बिहार में जो हुआ, बिहार में जो खेला हुआ, उसका गठबंधन पर क्या असर होगा, यूपी में क्या असर हो सकता है, इस पर हम बात करें। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। मेजर साहब, सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है कि आप लोगों ने तो देखिए ट्वीट करके 11 सीट दे दी, हालांकि अंशु जी उम्मीद कर रहे हैं कि मिलेगा कुछ और, मिलेगा या नहीं? देखिए, जब अखिलेश जी ने ये ट्वीट किया तो उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से जो बात हुई उसके बाद ही ट्वीट, अपनी मर्जी से ट्वीट नहीं किया उन्होंने कि मैं ये फैसला कर रहा हूं कि मैं 11 दे रहा हूं। उन्होंने उनसे बात की और जो सहमति बनी उस पे उन्होंने जो है ट्वीट करके जानकारी सबको सार्वजनिक रूप से दे दी। अब यदि और देने का कोई ऐसा आगे और बनेगा तो दी जाएंगी, अगर ऐसा अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं बनेगी तो नहीं दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि जो ये अभी जो ये घटनाक्रम जो घटी है, अभी यहाँ पे जो घटनाक्रम है, इसका फायदा और नुकसान किसको होगा? तो मुझे या किसी भी जिस व्यक्ति को जिसको राजनीतिक समझ है उसको ये समझ आ जाएगा, ये जो लोकसभा चुनाव जो बिहार में आएगा, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा, जो नीतीश के साथ, क्योंकि अब जो नीतीश का वो जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक माहौल बना था। आप भी देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर एक माहौल बना था। आपको नहीं लग रहा है कि वो माहौल एक ब्रेक लग गया, नीतीश के जाने से एक ब्रेक लगा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नीतीश पलटे नहीं होते, धीरे अगर रिजाइन करके चले गए होते, फिर वहां कर रहे होते तो ये बात दूसरी होती। लेकिन क्योंकि उन्होंने जैसे हमेशा वो रातों रात सुबह रिजाइन करके या रात में जो शपथ ले रहे हैं वो पब्लिक को दिख रहा है, और उनका वो जो महिलाओं को लेके जो बयान चला वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएगा। दिवाकर साहब, ये एक बड़ा सवाल, ये कह रहे हैं कि नीतीश के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इंडिया गठबंधन पर, और आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का भविष्य नहीं है। देखिए हमारे सपा के प्रवक्ता साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने जिस तरह से बातों में शब्दों का इस्तेमाल किया वो पूरा देश देखा है, और सपा और कांग्रेस अपने आप में सपा को भी कांग्रेस दबाएगी। अभी तो ये ट्रेलर है, इनके गठबंधन कहीं नहीं टिकेंगे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में और पंजाब में सिग्नल आ चुके हैं स्पष्ट रूप से, उत्तर प्रदेश में सिग्नल आने बाकी हैं। तो ये अपने आप में ही खुद इतने कॉन्ट्राडिक्शन से भरे हुए हैं। रह गई महिलाओं को लेकर, एनसीईआरटी के बुक में वो एक चैप्टर है, अगर अंग्रेजी में वो चीजें, और वो चैप्टर तुरंत बंद कर दिया था हमारे नेता ने। अगर किसी को ये ठेस पहुंची है, वो चैप्टर ऑलरेडी माफी मांगते हुए बंद कर दिया था। अब इसमें ये पॉलिटिक्स खेलने के लिए इनके नेता ने क्या महिलाओं को लेकर बात कही थी, इनके तमाम नेताओं ने कई समय पे आज ये आंसू बहा रहे हैं। उस समय जब नीतीश जी ने बात कही थी तब ये कहाँ थे? इंडिया गठबंधन के लोग कहाँ थे? तो कहने का तात्पर्य है कि ये केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं, जब इनको कुछ नहीं मिल रहा है, जिसमें स्वाभिमान है, जिसका खून गर्म है, उसे ऐसे आदमी से चिढ़ होनी चाहिए। जैसे हमारे एक प्रवक्ता ने कहा कि रालोद के प्रवक्ता ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के दावेदार थे वो, और सपा भी ये कह रहे हैं। मेजर साहब आप सवाल उठा रहे हैं। अभी तक तो कल तक आप गठबंधन में थे इन्हीं के साथ। नहीं, आप क्यों नहीं रोक पाए अखिलेश यादव को? लगा रहे हैं कि विधानसभा में क्या कहा? नहीं मेजर साहब, कल तक तो आप यहाँ सीटें शेयरिंग हर मीटिंग में हिस्सा ले रही थी आपकी समाजवादी पार्टी। मानसिकता से ग्रस्त आदमी है नीतीश कुमार, न तो चरित्र सही, नहीं, अभी चरित्र याद नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले आपको चरित्र याद नहीं आ रहा था इनका। आ रहा हूँ अश्वनी जी, चतुर्वेदी जी, ऐसा चतुर्वेदी जी, ऐसी घटना मानसिकता का आदमी की बात होनी चाहिए कि सीट शेयरिंग कांग्रेस ने क्यों नहीं की, ज्वाइंट रैली क्यों नहीं की, कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनाई? आप लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। न्याय के साथ विकास आप इतने वर्षों। अंशु जी जवाब देंगे। कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं क्यों नहीं, कांग्रेस, और देखिए कांग्रेस के लिए वो हमेशा बैटिंग करते रहे, नहीं लागू किया। ठीक है, दिवाकर जी, मैं अंशु अवस्थी से एक रिएक्शन ले रहा हूं, फिर अश्वनी साई के पास आऊंगा। मेजर साहब रुकिए एक मिनट, मेजर साहब रुकिएगा। जब नीतीश कुमार जी को उनके प्रवक्ता और नेता डिफेंड करते तो आश्चर्य होता है। जिन प्रवक्ता नेताओं को खुद पता नहीं कि नीतीश बाबू अगले दिन सुबह क्या करेंगे, वो डिफेंड कर रहे हैं। कम से कम एक लाइन पे रहिए कि आप क्या करेंगे। कभी आप जो है कहते हैं कि एनडीए मैं जीवन में मरते दम तक नहीं जाऊंगा,
तो क्या मरने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया जाना? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो मरने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि नीतीश जी ने इस बात को कहा था, हमने कहने पब्लिक डोमेन में है, अगर वीडियो सुनना हो मैं सुना दूं। दूसरा, इंडिया गठबंधन पर उनके आने जाने से इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि हर एक नेता की अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है। नीतीश कुमार जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दिया है ऐसे समय में जब दलित वर्ग परेशान है भाजपा सरकार की तानाशाही से, संविधान को बार बार समाप्त करने और बदलने की बातें की जा रही बीजेपी के द्वारा, पिछड़ा वर्ग को जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहा, तो ऐसे समय में लेकिन अंशु जी चलिए, अब मैं बिहार की बात करके यूपी पर आऊं तो सर आपने मध्य प्रदेश में सपा के साथ क्या किया? अब आप उम्मीद पाल रहे कि 11 से भी ज्यादा मिल सकती है, लेकिन लग नहीं रहा कि 11 से ज्यादा वो देंगे। एक देखिए, जब बातें आने लगी नीतीश कुमार की तो तुरंत ट्वीट आ गया अखिलेश यादव का, 11 के लिए उन्होंने कह दिया। तो आप ये उम्मीद ना पाले, फिर आप मान जाएंगे क्या 11 पे? फिर आप तो राष्ट्रीय पार्टी हैं। हमने आपसे पहले भी कहा कि जो सीटों को लेकर निर्णय है वो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। अखिलेश जी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करके कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे आएगा आपको हम बताएंगे। हमारा जो चर्चा है वो उसका टेबल टॉक अलग चल रहा है। अश्वनी शाही जी, ये लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि बीजेपी के साथ वो पलटू राम जुड़े हैं जिनकी भाषा, और देखिए मेजर साहब तो उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मेजर साहब उसी टेबल पर बैठते थे इनकी पार्टी के नेता अब तक जो जितनी भी बैठकें हुई हैं। जयप्रकाश जी, माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर अभी जितने उनके सहयोगी दल जो इंडिया अलायंस के सदस्य यहाँ आपके साथ चैनल पर बैठे हैं या देश में अलग अलग तरीके से बयान आ रहा है, अभी अचानक उनके अंदर जो है वो चरित्रहीन हो गए, अभी वो सब गड़बड़ हो गया, सब कांग्रेस भाजपा का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी परसों तक तो इन लोगों के अंदर ये दिख रहा था कि इंडिया अलायंस तो गजब कर देगी, एकदम से भाजपा का पत्ता साफ कर देगी। हम लोग ये जानते थे कि जहां जहां से ये अन्याय यात्रा निकल रही है, ये अन्याय यात्रा जो है निकलते हुए जा रही है और पीछे से सब खत्म होता जा रहा है। बंगाल खत्म हो गया, पंजाब खत्म हो गया, और अभी ये लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि अभी बिहार में नीतीश जी के उधर जाने से आरजेडी 0, कांग्रेस 0, तो भारतीय जनता पार्टी 40 में 40 वो जीतने जा रही है। तो आज दिक्कत इन लोगों को ये हो गई, नहीं तो अभी प्रधानमंत्री बना रहे थे उनको, तब वो बहुत बढ़िया थे, और आज स्थितियां खराब हो गई। खराब स्थितियां नहीं है, बहुत ही बेहतर स्थिति होगी। और इस बार 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो 400 पार हम करने जा रहे हैं, जिसमें नीतीश जी एक मजबूत स्तंभ बिहार में होकर खड़े हैं। कांग्रेस का क्या है, समाजवादी पार्टी अपने परिवार की पार्टी, साइकिल के डंडे पर बैठने वाले 3 लोग हैं इनके साथ, जो आगे पीछे और बीच में बैठेंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश इतिहास रचेगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में। ठीक है, बिहार हमारा मजबूत हुआ, बंगाल में मैं लौटूंगा आरएन जी के पास भी जाऊंगा। संदीप श्रीवास्तव साहब, एक रिएक्शन आपसे। आप देखिए, अब आप ठीक है, हो गई बात समाजवादियों की। रुकिए मेजर साहब, रुकिए अश्वनी जी, रुकिए अश्वनी जी, रुकिए मेजर साहब, रुकिए अब। ठीक है संदीप श्रीवास्तव साहब, एक बड़ा सवाल है। एक हवा बन रही थी इंडिया गठबंधन की, एक माहौल तैयार हो रहा था। मैं देखता हूं कि देखिए उस पर एक असर पड़ेगा नीतीश का जाना। एक अति पिछड़े वोट बैंक की बात आती है, अति पिछड़ा वोट बैंक नीतीश के साथ है बिहार में, वो बीजेपी को भी मिलेगा, उसका फायदा। तीसरा, एक बड़ा चेहरा जो भावी प्रधानमंत्री, बात भी कर रहे थे आरएलडी वाले कि भावी प्रधानमंत्री थे हमारे, तो हम कर सकते थे उनको चेहरा, क्योंकि बड़े चेहरा थे। आपको नहीं लग रहा है कि मोदी के मुकाबले नीतीश को भी उतारते तो एक मजबूत चेहरा था, लेकिन वो भी अब राजनीति इस दौर से आउट हो गया, तो ये कहीं ना कहीं फायदा है बीजेपी के लिए? हाँ देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी फिलहाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोदी के अगेंस्ट अभी कोई ऐसी लॉबिंग नहीं हो पाई है कि कोई मतलब विपक्ष का कोई ऐसा नेता तैयार हो जो मोदी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। राहुल गांधी प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास में कितने सफल होंगे इसका परिणाम देखिए लोकसभा चुनाव के बाद समझ में आएगा। लेकिन नीतीश कुमार का जाना अगर इंडिया गठबंधन के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा धक्का तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ जगहों पे हो सकता है इसका बिहार के आंतरिक चुनाव पे 1 से 2% का शिफ्ट होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जेपी कि अगर ये स्थिति ऐसी बनी रही तो बिहार में बीजेपी
अपने आप को तो स्ट्रेंथन कर लेगी, लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति मुझे लगता है कि शायद बहुत बुरी हो जाएगी। और बीजेपी इसी आधार पर नीतीश कुमार को लेके आई है कि इस बार के बाद, मेरा अपना ऐसा मानना है कि राजनीतिक अगर विश्लेषक के तौर पर मुझे आप देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का भविष्य 2024 के चुनाव के बाद कुछ बचने वाला है। रहा इंडिया गठबंधन का, देखिए उनकी अपनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अलग अलग जगहों पे वो अलग अलग सब लोगों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार की जहां तक बात कही जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो इन्होंने निर्णय लिया है, अगर आप 94 से लेके 2024 तक का उनका राजनीतिक इतिहास देखिएगा तो आप देखेंगे कि वो कभी भी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हो, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहे हो, किसी के साथ उन्होंने अपना एक तरीके से जिसको इंडिया अलायंस नहीं बचा है कहीं। वो समर्पण अब इस समय इंडिया अलायंस, ममता जी बाहर, आम आदमी पार्टी बाहर, चाहे जो भी राजनीतिक दल रहा हो, इंडिया अलायंस तो ये कहीं ना बन नहीं रहा। ठीक है, एक बड़ा